स्वागत है आप सभी का हमारे बाजार पीठ के एक और नए लर्निंग एपिसोड में। तो जी हाँ, आज मार्केट कैसा रहा आप लोग सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस ने कॉल की तरफ मूवमेंट में पैसा बनाया और किस किस का स्टॉप लॉस हिट हुआ और कैसा रहा मार्केट का दिन, कैसा लगा आपको मार्केट का एक्सपीरियंस, सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से कि आज मार्केट कौन से सपोर्ट जोन से उठा है और कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, और कल यानी कि कल नहीं बल्कि सोमवार को मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करने वाला है और मार्केट का डायरेक्शन किधर रहने वाला है। गैप अप फिल करने के बाद यानी कि एक लंबा चौड़ा गैप अप फिल करने के बाद यानी कि कल निफ्टी जिस तरीके से धड़ाम से गिरा था और उसके बाद आज जिस तरीके से पुल बैक दिया है, क्या वाकई में ही फिर से जो बुल रन है वो वापसी आ चुका है? क्या मार्केट फिर से जो गैप अप फिल करने के बाद मार्केट में तेज रफ्तार आएगी? क्योंकि कल जिस तरीके का न्यूज स्प्लिट हुआ कि भाई मार्केट से एक बार फिर से डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम कोई डाउनफॉल का न्यूज सुनते हैं सीधा सीधी खबर हो जाती है उल्टा, और एक बार फिर से आज जिस तरीके से अपसाइड का रैली मिला है मार्केट ने एकदम सरप्राइज किया है। तो फाइनली हम लोग चार्ट पे चलते हैं, जी हाँ, यानी कि निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार जो कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था वो कितना तक सही रहा और किस तरीके से सोमवार को प्रिडिक्शन रहने वाला है। तो फिलहाल हम लोग 5 मिनट का चार्ट हमने निफ्टी पे खोल लिया है और निफ्टी के बाद खोलने के बाद सबसे पहले 9:15 का कैंडल, जी हाँ 9:15 का कैंडल एकदम कल जो जहां पे क्लोज हुआ था मार्केट वहीं पे मार्केट खुला था, यानी कि कोई गैप अप गैप डाउन नहीं खुला, मार्केट सेम कल ही के पॉइंट की जगह पे खुला था। उसके बाद मार्केट ने सिंपल सी बात है, हमने आपको कह दिया था कि सोमवार को, जी हाँ, जहां 25 तारीख को यानी 22 तारीख को जो निफ्टी जो हाई लगाया था उसको मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था और कहा था कि अगर इसके नीचे सस्टेनेबल कैंडल बनता है तो भैया पुट का डायरेक्शन बनेगा, और पहला टारगेट कुछ नीचे की तरफ मैंने टारगेट बना दिया था और ऊपर की तरफ मैंने कहा था कि अगर इस सपोर्ट जोन के ऊपर एक भी कैंडल बनता है तो पहला टारगेट होने वाला है सीधा सीधी 24,140 और 150 का रेंज होने वाला है। यानी कि आप ये देख सकते हो 25 तारीख का सपोर्ट जोन है, 26 तारीख का सपोर्ट जोन है, और जो कि नीचे टूटा था कल, यानी कि यहां से जब सपोर्ट लेता है 9:15 9:20 का कैंडल आप सीधा सीधी देख सकते हो अपर सेगमेंट, फिर एक नीचे डाउनफॉल करने की कोशिश करता है लेकिन ये डाउनफॉल नहीं टूट पाता और फिर यहां से एक सपोर्ट जोन क्रिएट करता है और मार्केट पूरे तरीके से कॉल मूवमेंट पे, यानी कि चार्ट देखने से सीधा सीधी लग रहा है कि भैया मार्केट पूरे तरीके से बुल ने ले लिया है, यानी कि अपर सेगमेंट पे हो चुका है और कल जिस तरीके से डाउन मूवमेंट का था वो पूरा मार्केट उलट दिया है। और अब ईएमआई तीनों ईएमआई मेरा 20, 50, 75 का जो ईएमआई है वो सारे के सारे अपर सेगमेंट पे है। अब सोमवार को मार्केट कैसा होने वाला है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे जो हमने कल बनाया था फर्स्ट जो सेकंड टारगेट बनाया था वो सेकंड टारगेट कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब आप देख सकते हो मार्केट ये है, यानी कि अब यहां से नीचे यानी कि एक सपोर्ट लाइन और आता है। अब मैं अभी सपोर्ट लाइन क्रिएट कर देता हूं, एक सपोर्ट लाइन यहां पे आप कह सकते हो इस वाले जोन के नीचे, यानी कि एक सपोर्ट ये हो जाता है, बीच का जो सपोर्ट जोन होता है ये होता है, और इसी सेम लाइन को इसको हम बड़ा करते हैं, यानी कि 3 सपोर्ट नीचे का ये रेजिस्टेंस हो चुका है, रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका है, ये नीचे आ चुका है 24,140 वाला और 24,250 वाला, यानी कि यहाँ पे जो गैप अप और गैप डाउन वाली बात की जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है 100 पॉइंट, फिर है इधर से 100 पॉइंट और फिर है इधर से आप ये 100 पॉइंट और फिर ये है 100 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट का निफ्टी मार्किंग, ये 70-80 पॉइंट का मार्किंग है। अब मार्केट सोमवार को किस तरीके से मूवमेंट करने वाला है, तो सिंपल सा रूल है, अगर ये वाला लाइन यानी कि 24,050 यानी कि 24,050 के ऊपर मार्केट सस्टेनेबल रहता है, अगर नीचे आके फिर से एक बार यहां से पुल बैक लेता है, अगर 24,140 150 के ऊपर सस्टेन करता है
तो आप कॉल साइड में रह सकते हो। यहाँ तक 24,250 तक के कॉल साइड में, यानी कि कॉल्स मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पे पहला टारगेट ये होने वाला है, फर्स्ट टारगेट। अब फर्स्ट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट कॉल का सी, ये सेकंड टारगेट होने वाला है ये, और ये 80, 90, 100 पॉइंट का ये टारगेट इधर होने वाला है। यानी कि यहाँ अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट और फिर फर्स्ट इधर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से यानी कि 24,000 के नीचे, अगर 2440 के नीचे अगर कैंडल बनाना चालू करता है 24, तो भैया पुट का टारगेट होने वाला है। फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है, फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है, फर्स्ट टारगेट पुट पीई का टारगेट ये होने वाला है, फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है। सेकंड टारगेट हमारा पुट का सेकंड पी का ये होने वाला है, यानी कि ये टारगेट होने वाला है। अब मार्केट इसी दोनों फॉर्म में चलने वाला है। अगर यहाँ से अगर इस तरीके से होता है, फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और उसके बाद नीचे कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये एक सपोर्ट जोन 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है नीचे का, और ऊपर का रेजिस्टेंस अगर इस लाइन से ऊपर होता है तो ऊपर भी साइड में अगर 24,350 की तरफ ऊपर कैंडल जाता है तो फिर एक नया एक बुल रन हो सकता है। बाकी फिलहाल सोमवार को ही पता चलेगा कि भाई किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। ये मेरे कुछ आइडियाज़ है कि इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। फिलहाल अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। जी हाँ, बैंक निफ्टी पे ये तो रहा निफ्टी की चार्ट। निफ्टी पे हमने डिस्कस कर लिया कि भैया फर्स्ट टारगेट कौन सा होने वाला है सोमवार को, और सेकंड टारगेट कौन सा होने वाला है कॉल की तरफ में और पुट की तरफ पे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक ये फिर निफ्टी का चार्ट लग चुका है। बैंक निफ्टी का निफ्टी बैंक निफ्टी ये रहा। बैंक निफ्टी का चार्ट हम बड़ा करते हैं। अब देखो ये हमने कल प्रिडिक्ट किया था, उसी के हिसाब से मार्केट चला है। नहीं, मार्केट ने कल वो गैप अप वो कर दिया है, देखो ऊपर की तरफ एक स्टॉप लॉस ज़रूर लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। एक स्टॉप लॉस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस वर्क करता है, एक स्टॉप लॉस लिया गया है। बाकी फिलहाल 9-15 के कैंडल सेम चीज़ें, 9-15 यहाँ पे 29 तारीख 9-15 ये कैंडल इस लाइन के ऊपर ही था। यहाँ पे भी एक पुट साइड में दो जगह लिया है यार स्टॉप लॉस आज, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, सेलिंग दिया है। जाहिर सी बात है इसके नीचे अगर कटता है तो भाई पुट की तरफ ही बनता है, यहाँ पे पुट की तरफ बनता है। बैंक निफ्टी ने भाई स्टॉप लॉस लगाए हैं, दो स्टॉप लॉस लगाए हैं और बहुत तगड़े लगाए हैं। यहाँ पे भी लगाए हैं। पुट की तरफ मूवमेंट अगर ये ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है पुट की तरफ मूवमेंट होता है। ये फिल अभी गैप अप नहीं हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी तक गैप अप फिल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गैप अप फिल करने के लिए आएगा, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट लेके यहीं से 20 से ही, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो इसी लाइन को, जिस लाइन को क्लोजिंग जहाँ से सोमवार को शुक्रवार को हुई है स्टार्टिंग मार्केट, वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। तो भाई अभी भी टाइम है, हो सकता है सोमवार को गैप अप फिल करे। और स्ट्रांगली बिहेवियर नहीं कर रहा है क्योंकि कॉल तरफ का मूवमेंट लेके गया है जरूर है, मार्केट सेम नीचे डायरेक्शन है। तो सेम का स्ट्रेटजी यही रहेगा कि 50,000 के ऊपर अगर कॉल सस्टेनेबल करता है तो कॉल की तरफ होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ होने वाला है। सेम चीज़ें अगर ये नीचे रहता है तो यहाँ पे भी फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद ये नीचे का ये गैप अप फिल करने के लिए आएगा। रूल बस वही है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट ने स्टॉप लॉस एक बनाया है, सिंपल सा रूल है, एक नीचे की तरफ पोट आउट हुआ तो ये एक ट्रैक जोन बनेगा यहाँ से, जिसको हम कैंडल लगा देते हैं। आप एक सिंपल सा एक कैंडल लगाइए 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप लगाना चाहेंगे। ये देखिए
एक कैंडल एकदम सेम स्ट्रेंथ मार्क में, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर लेके गया तो ये गैप अप रह गया, और फिर यहाँ से सपोर्ट उठाया है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर से कॉल बैक किया, फिर ऊपर की तरफ आप कह सकते हो ये कि ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट के बाद नीचे आया, ये भी गड़बड़ किया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट थमने की कोशिश किया, लेकिन हैवी सेलिंग की वजह से नीचे। यहाँ पे तगड़े लोगों के स्टॉप लॉस कटे होंगे, तगड़े वाले स्टॉप लॉस कटे होंगे फर्स्ट एंड दो बार मार्केट कॉल साइड की तरफ ट्रैप किया है। अब कल की तरफ पुट का किधर ट्रैप करेगा सोमवार को ये तो पता नहीं, लेकिन सिंपल सा रूल है 50,000 के नीचे अगर है तो पुट का जोन है, 50,000 के ऊपर अगर फिर से है तो 50,250 और उसके बाद फिर 250 के ऊपर का टारगेट, यानी कि फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 50,000 से ऊपर का कॉल का टारगेट, 50,000 के नीचे का पुट का टारगेट। फिलहाल मेरी नज़र में तो यही बैंक निफ्टी लगता है। फिलहाल सोमवार को मैं खुद ही लाइव रहूँगा, खुद ही मार्केट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉल और पुट वर्क करेगा, कौन सपोर्ट कौन रेजिस्टेंस, और सोमवार की बातें होगी। आज मार्केट में मैं लाइव नहीं आया तो सोचा कि बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने आज पूरी तरीके से मार्केट से आउट रहा था। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, कितना मेरा जो मैं बता रहा हूँ कितने इस बात से आप सहमत हैं? जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।